हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग फोर्थ एशियन गेम के बारे में, पैरा एशियन गेम के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं और कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं और कौन सी रैंक रही है, सभी से आपको अवगत कराने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें एशियन गेम के बारे में, पैरा एशियन गेम के बारे में। ठीक है, पैरा एशियन गेम के बारे में। पैरा एशियन गेम ये कब का था? ये 2022 का था। ठीक है, लेकिन हुआ 2023 में। किसके लिए आपको पता होगा कि 2022 के पहले कोरोना था, इसलिए ये 2023 में कराया गया। और दूसरी बात, अगर बात करते हैं ये हुआ कहाँ पर, सबसे पहले बताते हैं ये हुआ कहाँ पे। ये हुआ है हांगजोंग, चाइना में। कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? ये हांगजोंग। ठीक है, हांगजोंग चाइना में हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगर नंबर की बात करते हैं तो किस नंबर का है, तो नंबर की बात करते हैं तो ये चौथे नंबर का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका मैस्कोट क्या रहा है, इस बार का मैस्कोट मतलब शुभंकर कौन सा रहा है, तो शुभंकर क्या रहा है? शुभंकर की बात करते हैं तो 5 फ्री। ठीक है, 5 फ्री पक्षी करके है, एक पक्षी है, वही इस बार का शुभंकर था, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें ये कब से कब तक चला है, ये 22 अक्टूबर से, ठीक है, 28 अक्टूबर तक चला है। ये भी आपको याद रखना है कि 22 से 28 अक्टूबर तक चला है, चाइना में, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें कितने खेल शामिल थे, तो इसमें टोटल 22 खेल थे, यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं भारतीय खिलाड़ी कितने गए थे, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी इसमें कितने थे, भारतीय खिलाड़ी इसमें टोटल 313 खिलाड़ी गए थे, आपको याद रखना है। और ध्वजवाहक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ध्वजवाहक कौन था। ठीक है, ध्वजवाहक कौन था ये आपको याद रखना है। ध्वजवाहक कौन थे? दो लोग थे, पारुल परमार और अमित सरोहा। कौन थे? पारुल परमार, परमार और अमित सरोहा। ठीक है, अमित सरोहा। ठीक है, ये तो रहा बेसिक जानकारी पैरा एशियन गेम के बारे में। ठीक है, ये फोर्थ नंबर का है, तो ये बेसिक जानकारी ये तो याद रहना ही है। अब हम डिटेल में जानते हैं कि पैरा एशियन गेम में कितने गोल्ड मेडल हुए और कौन कौन सा रैंक किसकी आई है। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, तो कितने गोल्ड मेडल मिले हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जेवलिन थ्रो में आप देख सकते हैं सुंदर सिंह गुज्जर को मिला है मेंस जेवलिन थ्रो, F46 में गोल्ड मेडल मिला है, आपको याद रखना है। और हनी की बात करते हैं तो हनी को मिला है मेंस जेवलिन थ्रो में F37 38 में। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है, आपको याद रखना है। और नीरज यादव की बात करते हैं तो मेंस जेवलिन थ्रो F55 में गोल्ड मेडल मिला है, आपको याद रखना है। एक नीरज चोपड़ा भी है। ठीक है, नीरज चोपड़ा आपको याद ही है, वो भी भाला फेंक से ही है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो इस बार वो पैरा में नहीं खेलते हैं। पैरा का मतलब होता है कि विकलांग लोग खेलते हैं। ठीक है, विकलांग लोग का ये गेम है पैरा एशियन गेम। ठीक है, एशियन गेम में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, और इसमें पैरा में भी नीरज यादव ने जेवलिन थ्रो में जीता है, ये आपको याद रखना है। नीरज याद रखेंगे तो दोनों में आपका गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और सुमित की हम बात करते हैं तो सुमित ने मेन जेवलिन थ्रो में फेब 64 में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, और बात करते हैं इमेज के साथ ही हम लोग देख लेते हैं। तो इमेज के साथ आप देख सकते हैं सुंदर, सुंदर सिंह गुज्जर को देख सकते हैं, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। और अगर बात करते हैं हनी की, तो हनी भी इस बार के गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इधर सुमित अंतल की। ठीक है, कौन है? सुमित, सुमित अंतल है। ठीक है, सुमित अंतल की बात करते हैं तो सुमित अंतल इस बार गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये सब क्या है? जेवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, और नीरज यादव ये रहे। ठीक है, ये भी काफी जिद्दी खिलाड़ी हैं। अब सोचिए विकलांग होने के बाद भी गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है, दूसरे देश में जाकर गोल्ड लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में। ठीक है, हाई जंप में आप देख सकते हैं निषाद कुमार, शैलेश कुमार, प्रवीण कुमार। ठीक है, ये सब हाई जंप के हैं। ठीक है, निषाद कुमार को मेंस T47 में गोल्ड मेडल मिला है, और मेंस हाई जंप में T63 में गोल्ड मेडल मिला है, और प्रवीण को हाई जंप T64 में गोल्ड मेडल मिला है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली
करंट अफेयर द हिंदू का न्यूज़पेपर आपको सुबह सुबह मिल जाएगा, और उसके बाद करंट अफेयर होता है सीरीज, और करंट अफेयर की भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, और साथ में जो वीडियो अपलोड होती है उनका भी लिंक वहाँ टेलीग्राम में आपको मिल जाता है, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो भी आते हैं वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी ये सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, तो भाला फेंक में 3 लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, हाई जंप में, और लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 2 लोग जीते हैं। कौन है? निमिषा सुरेश, और एक है सोलाई राज। ठीक है, धर्मराज, सोलाई राज, धर्मराज। ठीक है, ये मेंस लॉन्ग जंप में जीते हैं T64 T47 में। ये आपको याद रखना। हमने एक ही जगह पर ये दोनों लॉन्ग जंप हाई जंप क्यों रखे, क्योंकि इससे रिलेटेड सेम है, तो ऐसा नहीं कि एक लॉन्ग जंप पहले कर दे फिर एक लॉन्ग जंप जा बाद लास्ट में, फिर बीच में हाई जंप, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो एक ही जगह पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आपको याद करने में काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप में 3, हाई जंप में 3 और लॉन्ग जंप में 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। ये आपको याद रखना है। हम इमेज के साथ भी आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसान हो। ये है निषाद कुमार। ठीक है, निषाद कुमार T47 में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इनके तेवर से ही देख के पता चल रहा है कि ये मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट ही हैं, कुछ न कुछ हासिल किए ही हैं। ठीक है, अब बात करते थे शैलेश कुमार की। ठीक है, शैलेश कुमार भी इस बार के गोल्ड मेडल जीते हैं। ये आपको याद रखना है T67 में। ठीक है, T67 में इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात करते हैं प्रवीण कुमार की, तो प्रवीण कुमार भी इस बार गोल्ड मेडल जीते हैं। ये इमेज रही, आप देख सकते हैं। आगे धर्मराज सोलाईराज करके हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग बैडमिंटन में, ठीक है, आर्चरी में और चेस में, ये 3-2-1 क्या है? 3-2-1 है कि ऊपर के जो 3 हैं, ठीक है, और ऊपर के जो 3 हैं, ठीक है, उसके बाद 3-2-2 होगा ये। ठीक है, ये 2 होगा, ये आपको याद रखना है। 3-2-2 का क्या है कि बैडमिंटन में 3, ऊपर के 3 बैडमिंटन है, और ये 2 जो है ये क्या है? आर्चरी है, तीरंदाजी है, और नीचे के 2 जो है वो क्या है? चेस वाले हैं, आपको याद रखना। 3-2-2 है, 3-2-2 है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि थुलाई माथी करके हैं, वुमेन्स सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बैडमिंटन में। और प्रमोद भगत की बात करते हैं, इन्होंने भी बैडमिंटन में मेन सिंगल SL3 में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, याथीराज सुहास करके हैं, इन्होंने भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है SL4 में, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आर्चरी में, तीरंदाजी में, तो शीतल देवी और राकेश, ये दोनों लोग मिलके मिक्स्ड टीम कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है, और शीतल देवी एक सिंगल इंडिविजुअल में भी गोल्ड मेडल जीती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको शीतल देवी को याद रखना है। शीतल देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये मिक्स्ड में भी है और ये इंडिविजुअल भी है। कौन सी खिलाड़ी है? तीरंदाजी है, आपको याद रखना है। तीरंदाजी आर्चरी से ये संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चेस की बात करते हैं। चेस में कई लोग हैं, सतीश ईरानी करके हैं। ठीक है, सतीश ईरानी मेंस में भी है और इंडिविजुअल भी ये चेस जीते हैं, ये आपको याद रखना है। सतीश को और शीतल को दोनों को याद रखना है, यस से ही है। ठीक है, मेंस में टीम में इन्हें सतीश को मिला है। ठीक है, सतीश है, और एक है कुमार प्रधान करके हैं, एक है अश्विनी भाई करके हैं। ये सभी क्या है? मिक्स्ड में गोल्ड मेडल में है चेस में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इंडिविजुअल में सतीश करके है, सतीश मिक्स्ड में भी है और इंडिविजुअल में है, ये सभी गोल्ड मेडल हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इमेज के हिसाब से। ठीक है, एक है ये क्या? तुलसी माथी। ठीक है, तुलसी माथी ये गोल्ड मेडलिस्ट है बैडमिंटन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक है प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इधर आप देख सकते हैं शीतल, इनके भी तेवर अलग ही हैं। ये देखिए विकलांग है, उसके बाद भी इन्होंने आर्चरी में, तीरंदाजी में कितना बढ़िया गोल्ड मेडल जीता है, इंडिया का नाम रोशन किया है। अगर बात करते हैं पैरा आर्चरी की, ठीक है, आर्चरी में शीतल देवी ये और राकेश करके हैं। ठीक है, ये दोनों मिक्स्ड में भी गोल्ड मेडल हैं, ये देख सकते हैं शीतल शीतल करके हैं, दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम कि सुहास याथीराज करके हैं, सुहास याथीराज करके हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, चल तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे 11 खिलाड़ी और बचे हुए हैं। 11 में एक है अवनी लखेरा।
ठीक है, कौन है? अवनी लखेरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवनी लखेरा ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने एयर राइफल में स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है, 10 मीटर एयर राइफल में, ये अवनी लखेरा। सिद्धार्थ बाबू, सिद्धार्थ बाबू आरसी मिक्स्ड 50 मीटर राइफल्स थ्रोन में SH1 में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। नीरज यादव, अभी हमने आपको बता ही दिया, मेंस डिस्कस थ्रोअर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, डिस्कस थ्रोअर में। और प्राची यादव की बात करते हैं तो वुमेन्स KL2, और प्रणव शोरमा करके हैं तो मेंस क्लब थ्रोअर करके हैं। और अगर बात करते हैं सचिन सार्जेआरो करके हैं, ये भी खिलाड़ी हैं, मेंस शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इधर है रक्षिता राजू करके हैं, वुमेन्स 150 मीटर T11 करके हैं गोल्ड मेडलिस्ट। और अंकुर धामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अंकुर धामा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं, एक 5000 मीटर की, एक 1500 मीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दीप्ति जीवांजी कर की बात कर रहे हैं तो ये वुमेन्स में 400 T20 में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अगर बात करते हैं तो रमन शर्मा की, तो इन्होंने मेंस 1500 T38 में गोल्ड मेडल जीता है। और दिलीप की बात करते हैं, दिलीप महाबाबू और गोविंद की, तो ये मेंस 400 मीटर T47 में गोल्ड मेडल जीते हैं। हम इमेज के साथ खेल लेते हैं, इमेज देख लेते हैं। इमेज में आप नीरज यादव को देख ही सकते हैं, ठीक है, नीरज यादव को आप देख ही सकते हैं, एक थ्रोअर है, ठीक है। और इधर आप बात करते हैं रांची यादव की, ठीक है, प्राची यादव गोल्ड मेडलिस्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनका गेम कौन सा है? इनका गेम है कौन में, ठीक है, ये एथलेटिक्स है, थ्रोअर करके हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में दीप्ति जीवांजी करके हैं, ये भी एथलीट्स में गोल्ड मेडल हैं 400 मीटर में, आपको याद रखना है। इधर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी करके हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं, हमने बताया कि अवनी लखेरा की, ठीक है, हमने क्या बात किया अभी, अवनी लखेरा की, अवनी लखेरा अभी गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट है 10 मीटर एयर राइफल में फीमेल में, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ये भी थ्रोअर है, प्रणव शोरमा करके हैं, थ्रोअर है, ये 51 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इधर अंकुर धामा की, तो अंकुर धामा दो दो गोल्ड मेडल जीते हैं, एक 5000, एक क्या है 1500 मीटर की, ठीक है, 1500 मीटर है, आपको याद रखना है। और इधर अगर बात करते हैं सिद्धार्थ बाबू की बात करते हैं, ये भी राइफल में गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा एथलीट्स में। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट में रमन की बात करते हैं, रमन शर्मा की, तो ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, 1500 मीटर मेंस में। अगर बात करते हैं दिलीप महाबाबू की, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है, ये देख सकते हैं विकलांग है, तो जो विकलांग है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सोचो, यहाँ पर सही होने के बाद भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं लाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लास्ट, इधर राजू रक्षिता करके दो लोग हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हम जानते हैं कि नंबर 1 पे रैंक किसकी रही है? नंबर 1 पे चाइना रहा है, ये आपको याद रखना है, नंबर 1 पे चाइना रहा है। और अगर भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत की रैंक जो है, भारत की रैंक कितनी है? भारत की भारत की 5वीं रैंक रही है, यह भी आपको याद रखना है। टोटल मेडल की बात करते हैं तो टोटल भारतीय मेडल कितने हैं? 111 हैं, जिसमें 29 गोल्ड हैं और 31 सिल्वर है, और ब्रॉन्ज जो बकाया है वो ब्रॉन्ज है, ठीक है, जो बकाया है वो ब्रॉन्ज है। टोटल 111 गोल्ड मेडल है, आपको याद रखना है। पिछली बार कितने थे? पिछली बार गोल्ड मेडल कितने थे? पिछली बार गोल्ड मेडल कितने थे? 72 थे टोटल, सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, 72 टोटल गोल्ड मेडल, टोटल मेडल थे। और इस बार टोटल कितने हैं? इस बार टोटल 111 है। कितने हैं? 111। टोटल कितने बढ़ गए हैं अगर बात करते हैं तो 30 इधर और इधर अगर करते हैं 39 गोल्ड मेडल टोटल बढ़े हैं। इस बार अच्छी उपलब्धि रही है, ठीक है, हालांकि ये 5वीं रैंक है। अभी एशियन गेम भी खत्म हुए हैं, ठीक है, एशियन गेम भी खत्म हुए हैं। एशियन गेम कहाँ पे हुआ है? वहीं पर होता है, होंगजाओ, ठीक है, होंगजाओ चीन में होता है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कौन से नंबर का था? 19 नंबर का था, ठीक है, 19 नंबर का कब हुआ? 2022 में हुआ, 23 में हुआ, 22 का था। और 18 नंबर की बात करते थे, कहाँ पे हुआ था ये? इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि 20 नंबर का होगा कहाँ पे? ये जापान में हुआ,
ठीक है। अगर बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में टोटल मेडल कितने जीती हैं इंडिया ने, टोटल मेडल कितने जीते हैं 107। ठीक है। पैरा एशियन गेम वाले 107 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड है, 28 गोल्ड है, ये आपको याद रखना है। 28 गोल्ड इधर है, 29 गोल्ड इधर है, ये आपको याद रखना है। इसमें भारत की रैंक की बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, चौथी है। इसमें भारत की रैंक पांचवी है, ये आपको याद रखना है। सोचिए, सही लोग 28 गोल्ड मेडल लाए हैं और जो विकलांग लोग हैं भारत के, वो 29 गोल्ड मेडल लाए हैं। ये हमारे देश के एथलीट्स को समझ लीजिए दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हमने आपको पूरा एशिया पैरा एशियन गेम पढ़ा दिया है। ठीक है। एशियन गेम का भी पूरा वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अगर देखना है। और देखे हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।